किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप ये मिर्ची की क्रॉप देख पा रहे हैं और इसको जो है डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज है उसने बुरी तरीके से प्रभावित किया है। उसकी वजह तो ये थी कि हाल ही में कंटिन्यू 1 वीक तक जो रेन हुई थी उसके कारण जो मॉइस्चर है वो लंबे समय तक बना रहा और बाद में भी मॉइस्चर बना रहा, क्योंकि अभी जो है सनलाइट है उतना ज़्यादा नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहा। हालांकि हमने इसकी वीडिंग की है साइड से और अंदर से भी हम इसकी वीडिंग करा रहे हैं, अभी भी इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, डैम्पिंग ऑफ डिजीज के लिए आप कोई भी फंजीसाइड डाल लीजिए, लेकिन जब तक आप एक गलती करते रहेंगे, यानी कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर यदि हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो हम इस डैम्पिंग ऑफ डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए डैम्पिंग ऑफ डिजीज ये हमारी मिर्ची में देखिए क्या होता है, जो क्योंकि हैवी मॉइस्चर रहता है ना तो स्टेम के पास, तो वहाँ से जो स्टेम है वो गल जाता है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। तो स्टेम गलने के कारण पौधे को न्यूट्रिशन और पानी मिलना बंद हो जाता है और पौधा गिर जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज के। तो ये मॉइस्चर के कारण होता है, यानी मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहेगा और स्पेशली स्टेम के आसपास की मिट्टी पे, तो ये स्टेम पे जो फंगस है वो डेवलप करके और जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज आना ही आना होता है। तो देखिए, इसको कंट्रोल कैसे करना है। डैम्पिंग ऑफ को आप देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा प्लांट हमारे डैमेज हुए हैं। देखिए बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और यदि रेन कंटिन्यू चलती रहती तो इसको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल था, यानी कि पूरी की पूरी क्रॉप जो थी हमारी डैमेज होनी तय थी, क्योंकि जब तक नमी को मेंटेन नहीं हो सकती, यानी कि नमी कम नहीं कर पाएंगे हम सॉइल से, तो इस फंगस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कितने भी अच्छे से अच्छे जो फंजीसाइड हैं हम इसमें वो क्यों ना डाल लें, क्योंकि देखिए यदि आप फंजीसाइड भी नहीं डालेंगे और सॉइल की जो मॉइस्चर है, जो हमारे स्टेम के आसपास का जो मॉइस्चर है, ये कंट्रोल हो जाएगा और इसमें प्रॉपर एरेशन हो, हम वीडिंग कर दें, तो ये जो फंगस है अपने आप कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद हम फंजीसाइड का ड्रिंच दे दें तो आसानी से बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन यदि ये मॉइस्चर कम ना हो, हम इरिगेशन करते रहें, सॉइल के आसपास मॉइस्चर ज़्यादा रहे, या हम बारिश लगातार होती रहे और हम फंजीसाइड डालें, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो फंजीसाइड भी हमें जब ही डालना है जब मॉइस्चर कम हो जाए। जैसे ही मॉइस्चर कम होगा, फंगस का जो अटैक है वो भी कम होगा, और जैसे ही जो आप फंजीसाइड भी ड्रिंच करेंगे उसका भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप ऐसी हैवी मॉइस्चर में ही, आप जो मॉइस्चर ज़्यादा है उसी में आप कोई भी फंजीसाइड ड्रिंच करेंगे तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट जाएगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहला काम क्या करना है कि जो हमारी मिट्टी में लूज करना है ताकि एरेशन हो, और एरेशन होने के बाद जैसे ही हमारी सॉइल ड्राई हो तो फिर आपको ड्रिंच करना है, और सॉइल ड्राई होने पर जो ये डिजीज है अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। देखिए, ड्रिंच में यदि आप ऑर्गेनिक में करना चाहते हैं तो बोर्डो मिक्सचर बेस्ट है, जो आप घर पे बना सकते हैं, रेडीमेड भी आता है, उसका यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट है ड्रिंचिंग के लिए, तो उसका आप ड्रिंच कर सकते हैं। और अन्य केमिकल पे आप जाना चाहते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, उसको ड्रिंच कर सकते हैं। क्योंकि पौधे छोटे हैं तो हमें जो डोज रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें ड्रिंच करना होता है। और या आप साफ फंजीसाइड का भी आप ड्रिंच कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बेंडाजिम होता है प्लस मैनकोजेब होता है, और दोनों ही डैम्पिंग ऑफ डिजीज पे अच्छा काम करते हैं। तो उसका भी 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप ड्रिंच अपने इस फसलों के अंदर दे सकते हैं, तो भी ये जो डिजीज है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ रिडोमिल गोल्ड के नाम से आती है, उसमें मैनकोजेब होता है प्लस मेटालैक्सिल होता है, उसका भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच कर सकते हैं, तो भी ये डिजीज कंट्रोल हो जाएगा। या आपके पास कार्बेंडाजिम है, जो बाविस्टिन ब्रांड नेम से आता है, उसमें केवल कार्बेंडाजिम साल्ट होता है, तो उसका भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच करते हैं तो ये कंट्रोल हो जाएगा। और 1 वीक के बाद ड्रिंच को रिपीट कर दें तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक में जो बोर्डो मिक्सचर है वो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो बोर्डो मिक्सचर यदि आप बना सकते हैं तो उसका ड्रिंच दे दें तो बहुत ही अच्छे से जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है वो कंट्रोल हो जाएगा आपके मिर्ची के अंदर। मिर्ची हो या कोई भी फसल हो आपकी, उसके अंदर इनमें से कोई भी केमिकल आप उपयोग करेंगे तो आसानी से जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जो बात ध्यान रखने वाली है कि मॉइस्चर, आप ऐसा ना करें कि बारिश हुई और बारिश के बाद जैसे ही वीडिंग कराई तो आप इरिगेशन भी ज़्यादा ना दें, और जो भी हमारी वेजिटेबल क्रॉप है उनको बेड बनाकर ही लगाएं, ताकि जो स्टेम के आसपास है उस पे मॉइस्चर ज़्यादा ना हो। जब हम इरिगेशन दें तो साइड में पानी जाए और जो स्टेम के आसपास की जो मिट्टी, यानी कि बेड के ऊपर की जो मिट्टी है वो ड्राई रहे, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाई जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना